अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सब बेटा। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आपको पता है मुल्क की हालात की वजह से हमें स्कूल से छुट्टी है, तो आज हमें स्कूल से जो है वो सेकंड छुट्टी है। तो हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू जो है वो आज भी ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए करेंगे ताकि हमारी पढ़ाई का हर्ज ना हो। आपने अपने मुल्क के लिए दुआ करते रहना है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जो है वो दुश्मन के शर से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारी फ़ौज को और हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलें हम जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम आज जो है वो क्या पढ़ना है। फिफ्थ क्लास अपनी मैथ्स की बुक और नोटबुक ओपन कर लें। शाबाश बेटा। आप जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो लेक्चर ले रहे होंगे और पोर्टल पे आपने जो है अपना कल वाला जो है वो आपने एच वर्क जो है वो सेंड कर देना है ताकि वो आपका एच वर्क चेक हो जाए। तो चलें हम आज देख लेते हैं हमने आज क्या सीखना है। फिफ्थ क्लास अपनी मैथ्स की बुक ओपन कर लें। पढ़ने से पहले जो है वो हम इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। पेज नंबर 70, पेज 70 के ऊपर आज जो है वो हमने यहाँ से डेट लगानी है। आज 10/5 है। आज हमने यहाँ से डेट लगानी है। कल हमने यहाँ तक कर लिया था, आज हम यहाँ से डेट लगाएंगे। पेज नंबर 70 यहाँ से लेकर पेज नंबर 72 आपने यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ तक लगा लेनी है। इस एग्जाम्पल तक, यहाँ तक आपने आज की डेट लगा लेनी है। उसके बाद आपने पेज नंबर 75 ओपन करना है। इसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 होगा। आपने आज इसके ऊपर डेट लगा लेनी है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। और इसके ऊपर आपने डेट लगाने के बाद ये 3 पार्ट आपने एच वर्क की डेट लगा लेनी है। इसमें सी, एफ और आई और टेबल जो है वो 11 आपने लर्न करना है। चलिए हम देख लेते हैं हमने आज के क्वेश्चन को कैसे करना है। हमारा आज का SLO है मल्टीप्लाई या डेसिमल नंबर बाय या होल नंबर। हमने मल्टीप्लाई करना सीखना है। एक डेसिमल नंबर को हमने होल नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम इसको देख लेते हैं। हम इसके कौन कौन से वेज़ हैं हम मल्टीप्लाई करने के। यहाँ पर 2 वेज़ हैं हमारे पास, 2 मेथड्स हैं। एक आपके पास है बाय कन्वर्टिंग अ डेसिमल टू अ फ्रैक्शन। हम सबसे पहले जो है वो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेकंड आपके पास मेथड है बाय डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। तो हम 1 बाय 1 दोनों मेथड्स को देख लेते हैं और इसको सीख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाय कन्वर्टिंग अ डेसिमल टू अ फ्रैक्शन। हम डेसिमल में को जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम आपके पास, इसको देन सॉल्व कर लेते हैं। पेज 75 क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर से एक क्वेश्चन ले लिया हमने। 65.3 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय कन्वर्टिंग अ डेसिमल टू अ फ्रैक्शन। हम इसको जो है वो कन्वर्ट जो है फ्रैक्शन को जो है वो इसमें डेसिमल को है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन हम इसको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, क्वेश्चन लिखा यहाँ पर हमने। अब हम इसको जो है वो होल नंबर बना लेंगे, फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। मीन्स कि आपने पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट डेसिमल पॉइंट यहाँ पे हमने ख़त्म करना है। तो जब भी डेसिमल पॉइंट ख़त्म करते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 लगाते हैं और उसके बाद जितने नंबर हो हम उतने 0 ऐड कर देते हैं। अब पॉइंट के बाद एक नंबर आ रहा था तो यहाँ पर हमने एक 0 लगा लिया, तो मीन्स यहाँ पे इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म हो गया। मल्टीप्लाई 5 के नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ ना हो डिनोमिनेटर में क्या होता है 1। शाबाश। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम 653 इसको डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा ये पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। मल्टीप्लाई 5 बाय 1। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर आपने सेम रखना है, आपने यहाँ पे कटिंग नहीं करनी। हमारे लिए फिर कटिंग करेंगे तो थोड़ा आगे जाके मुश्किल हो जाएगा इसको डिवाइड करना। तो ये इजी वे है कि आपने इसको न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देना, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रफ आपने साइड पे कर लेना, आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, आपने इसको 10 से डिवाइड कर देना है। तो हमने 4 क्लास में पढ़ा हुआ है ऐसे नंबर्स, ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 आए तो हम इजीली पॉइंट लगा सकते हैं उसके ऊपर वाले जो है वो नंबर में न्यूमरेटर में। जैसा कि यहाँ पर 10 है, तो 10 है आपके पास, यहाँ से राइट साइड से एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 10 है तो 10 में एक 0 है। अगर यहाँ पर ये जैसे देखें यहाँ पर आपके पास है 10 है तो न्यूमरेटर में 10 है, डिनोमिनेटर में तो 0 आ रहा है एक, तो राइट साइड से एक नंबर छोड़ के यहाँ पर आप पॉइंट लगाएंगे। 5 के बाद यहाँ लग गया। अगर यहाँ पर 100 होता तो हम यहाँ पे 2 नंबर छोड़ के यानी 6 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाते। अगर यहाँ पर 1000 होता तो हम यहाँ पर लगाते 2 के बाद। तो बस ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये तो है आपके पास, आपने जो है वो डेसिमल ख़त्म करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। जब फ्रैक्शन में करेंगे तो फिर आप इजीली इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकंड मेथड है आपके पास बाय डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। आपने जो है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है।
तो पेज 75 में क्वेश्चन 2 से हमने एक क्वेश्चन ले लिया, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में आपने सादा मल्टीप्लाई करना है, आपने पॉइंट को इग्नोर कर देना है, पॉइंट बस सवाल में लिख लेना है, आपने इसको कुछ भी नहीं करना, आपने सादा मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन को। आपने 4.34 को 14 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आपके सामने आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपने क्या करना है, जब सादा मल्टीप्लाई कर दिया तब आपने आंसर में जो है वो पॉइंट लगाना है बस। तो आपने देखा कि क्वेश्चन के अंदर पॉइंट के बाद 2 नंबर आ रहे हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर आ रहे हैं, एक 3 और 4 यानी 2 नंबर आ रहे हैं। तो आपने आंसर में राइट साइड से, हमेशा राइट साइड से पॉइंट देख के लगाना है, राइट साइड से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना है। जैसे यहाँ पर 6 और 7 2 नंबर छोड़े तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर पॉइंट आपका यहाँ ना होता, यहाँ पर होता, 3 के बाद होता, तो यानी 3 के बाद है तो यानी 1 नंबर आ रहा है, तो फिर आपका पॉइंट कहाँ पे लगना था, 1 नंबर के बाद राइट साइड से 1 नंबर छोड़ के यहाँ पर आपका पॉइंट लगना था। तो बेटा आपने ये फिर डायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड के जरिए भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और आप बाय दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जो आपका ये वाला मेथड है, कन्वर्टिंग अ डेसिमल टू अ फ्रैक्शन। क्वेश्चन के अंदर जो है वो सिर्फ जस्ट इतना लिखा है कि सॉल्व करना है। तो बेटा आप दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगे, आप दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप कोई फिक्स है कि ये मेथड लगाना है। तो जो आपको ईजी लगता है आपने कर लेना है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है क्वेश्चन की, और आपने ये एच वर्क क्वेश्चन 2 का CFI पार्ट एच वर्क में कर लेना है, टेबल ऑफ 11 लर्न कर लेना है। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, एच वर्क को जो है वो पोर्टल पे आपने अपलोड कर देना है, बहुत सी प्यारी सी राइटिंग के साथ आपने एच वर्क करना है। दुआओं में याद रखना है अपना और अपने पेरेंट्स का, बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह बेटा।